नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं सूर्यग्रहण न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं एक धार्मिक यात्रा पर। जैसी मान्यताएं हैं, कल शिवरात्रि है, उसके बाद देख लीजिए लोकल ट्रेन है। और यह ट्रेन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यह पहले लोकल था और अब सुपर फास्ट हो गया। रेलवे का रिफॉर्म कमेटी किस तरीके से रेलवे का काम कर रही है, मैं आपको बता रहा हूँ नमूना। ये ट्रेन पहले जसीडी से पटना जाती थी, जिसे EMU करके आता था, अभी भी पोर्टल पर इसी नाम से है। लेकिन रेलवे रिफॉर्म कमेटी ने इस ट्रेन को सुपर फास्ट कर दिया। कैसे सुपर फास्ट किया? ये कागजी सुपर फास्ट जो रेलवे रिफॉर्म कमेटी का है, कहीं ना कहीं आम नागरिकों को यह नुकसान पहुंचा रहा है। और सोचना होगा रेलवे रिफॉर्म कमेटी को, जो इंडियन रेलवे है, कहीं ना कहीं मानव सेवा, जन सेवा के लिए चलाई जाती है, ना कि किसी कॉरपोरेट घराने को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। रेलवे में 90% लोग जो नॉन AC में यात्रा करते हैं, कहीं ना कहीं साधारण परिवार से आते हैं। किसानी और मजदूर पेशे से आने वाले लोग इस ट्रेन में यात्रा करते हैं। लेकिन किस तरीके से रिफॉर्म कमेटी के नाम पर रेलवे को घटिया मैनेजमेंट, इसे घटिया मैनेजमेंट से बेहतर आप कुछ नहीं बोल सकते। देख लीजिए, यही वो ट्रेन है, लोकल ट्रेन। और दुर्भाग्य है कि इस ट्रेन का शौचालय तो 5 बोगी में अगर एक शौचालय मिल जाए आपको, तो आप समझ जाइए कि सरकार में स्वच्छ भारत मिशन की सफलता की बुनियाद लिख रहे हैं। रेलवे के इस घटिया मैनेजमेंट ने किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं आम जनमानस को। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे इंडिया में कोरोना के बाद किसी भी सुपर फास्ट और एक्सप्रेस ट्रेन की टिकट आपको नहीं मिलेगी जब आप करंट लेने जाइएगा। इससे पहले के 2-3 दिन पहले ही आप टिकट कटवा लीजिए। यानी जो आप पे आपदा और विपदा आने वाली है, 2-3 दिन पहले ही आपको इन्फॉर्म होना चाहिए। अन्यथा अगर प्लेटफॉर्म टिकट हो या किसी अन्य टिकट से अगर आप यात्रा कीजिएगा, तो भारी भरकम जुर्माना की राशि आपसे वसूली जाएगी। यही रेलवे का रिफॉर्म कमेटी का मैनेजमेंट है। पहले अन्य प्रशासनिक विभाग की अफसरशाही चरम पर थी, आजकल रेलवे के अफसरशाही चरम पर दिख रही है। देखते जाइए सरकार का किस तरीके का मैनेजमेंट है। और बताया जाता है कि रेलवे के जो रेल मंत्री हैं वो जनप्रतिनिधि नहीं है, वो राज्यसभा से चुनकर आते हैं। और उन्हें कोई मतलब नहीं है कि रेलवे आम जनमानस का है, आम जनमानस के लिए है। वो किसी भी दल से हों, लेकिन वो राज्यसभा है, आम जनमानस का उन्हें रत्ती भर परवाह नहीं है। लेकिन सोचना होगा इंडियन रेलवे के मैनेजमेंट कर्ता को कि रेलवे रिफॉर्म कमेटी के नाम पर जिस तरीके से कोरोना के बाद ट्रेन में यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना है कि आपको इस सुपर फास्ट और एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट आपको काउंटर से नहीं मिलेगा। 2-3 दिन पहले ऑनलाइन बुक कराइए। अगर बुक ना हुआ, अगर आप धरफड़ी में हैं, तो जेब में मोटा रुपया लेके चलिए, क्योंकि जो काले कोट वाले जो TD साहब हैं, उन्हें माल चाहिए। रेलवे का यह अफसरशाही का नया नमूना हो, जसीडी से लेकर पटना तक हो, चाहे पटना से लेकर पूर्णिया तक, इस अफसरशाही को आपको देखने के लिए मिलेगा। और पूरे भारत में कमोबेश हिंदी पट्टी का यह अफसरशाही चीख कर बता रहा है, यह रेलवे रिफॉर्म कमेटी की नई योजना है। देखिए आम नागरिकों का इस सरकार में किस तरीके से शोषण बढ़ता जा रहा है। और ये आम नागरिक ही हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं कि पैसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस का किराया देकर चलते हैं और एक्सप्रेस का टिकट मिलता नहीं है। ऐसे ही रेलवे रिफॉर्म कमेटी की खामियां निकल कर आ रही, जिससे आम आदमी इतना परेशान है। और कहीं न कहीं जनभावनाओं के बीच में यह आक्रोश है कि रेलवे रिफॉर्म कमेटी मोदी सरकार की शायद रेलवे के प्रति सबसे बड़ी यह भूल साबित होगी। उन्हें सोचना होगा कि रेलवे रिफॉर्म कमेटी के नाम पर जिस तरीके से रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने की योजना बना रही है सरकार, शायद पूर्व की जितनी भी सरकारें आई रेलवे के लिए इतना आत्मघाती कदम कभी उठाने के लिए नहीं सोच पाई। क्योंकि रेलवे बताया जाता है भारत में कि आम नागरिकों का हक है, आम नागरिकों का यह जीवन शैली है। बने रहें सूर्यग्रहण न्यूज के साथ। और रेलवे रिफॉर्म कमेटी के नाम पर जो लूट मची है, मैं आगे भी आपको विश्लेषण में बताता रहूँगा। धन्यवाद।